जी, मैं अर्ज़ कर देता हूँ कुछ। देखिए, अभी मैं देख रहा था इमरान खान साहब जो हैं वो टीवी पे बैठे हुए थे और एज एन इकोनॉमिस्ट वो कोशिश कर रहे थे हमें समझाने की कि महंगाई जो है वो इस हुकूमत की वारदात है और इसमें उनकी साबिक़ा हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। उन्होंने दो बातें कही, जो कहीं उसके ऊपर मेरे ख्याल से तबसरा करना बहुत ज़रूरी है। एक तो उन्होंने ये कहा कि हमारे दौर के सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप उठा के देख लीजिए जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस वक्त, जो इकोनॉमिक सर्वे इस हुकूमत ने दिया है उसमें भी बिल्कुल मान लिया हमने। एक तो मैं समझता हूँ ये इस हुकूमत की बड़ी ईमानदारी है कि उन्होंने किसी चीज़ को कंसील करने की बजाय बहुत जुर्रत के साथ पिछली हुकूमत के प्लस पॉइंट्स जो है उनको भी हाईलाइट कर दिया। और दूसरी बात यह कि यूँ लगता है जैसे इमरान खान साहब और पीटीआई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आलमी दुनिया में कोई महंगाई हुई है कि नहीं हुई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, डॉलर की कीमत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। ये वो रियलिटीज़ हैं जिनको मद्देनज़र रखे बगैर आप इकनॉमिक हवाले से कोई बात हतमी तौर पे नहीं कह सकते। हैविंग सेड दैट, जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने जिस तरीके से बजट से पहले, बजट के बाद और अब कराची में भी जिस तरह उन्होंने जो सरमायाकार हैं, जो लोग, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके साथ जिस तरह से इंटरेक्ट किया है, मैं समझता हूँ उसका नतीजा ये निकला कि ऐसे यानी खौफनाक तो शायद लफ्ज़ मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ऐसे गंभीर इकदाम किए गए हैं तो उसके ऊपर कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं है किसी भी तरफ से। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ जिसका इजहार बहुत ज़रूरी है वो ये कि जो तनख्वाहदार तबका था वो बहुत खुश था कि जो स्लैब है टैक्स की वो 1 लाख रुपए तक किसी को कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना थी। अब ना सिर्फ ये कि इसको रिड्यूस करके 50,000 कर दिया है, बल्कि 1 लाख से 3 लाख तक जिसकी तनख्वाह है उसके ऊपर टैक्स 12.5% लगा दिया है। ये मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादती और बहुत जुल्म है। और ख़ास तौर से जब किसी को आप उम्मीद दिला देते हैं बजट में कि आपके फ़ायदे के लिए ये होने जा रहा है और उसके बाद आप उन इकदाम को वापस ले लेते हैं, तो इससे भी बड़ी मायूसी जो है वो फैलती है। मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, मुझे उनके बारे में एक बात पॉजिटिव कहने से कोई रोक नहीं सकता, ना मैं रुकूंगा, वो ये कि वो जो जिस तरह कोशिश करते हैं ना वज़ीर ख़जाना अक्सर कि जो नेगेटिव पॉइंट्स हों गवर्नमेंट के उनको ज़रा पर्दे के पीछे रख लें या कोर्ट की जेब में रख लें और बाकी जो कोई अचीवमेंट्स हों वो गाते रहें। मेरे ख्याल से मुफ्ता ने एक नया रवाज डाला है, वो ये कि जी आवाम के साथ शेयर करें आप एक्चुअल सूरत हाल क्या है, उनको बताएं और फिर अपने इकदाम की बात करें तो बात जो है वो लोगों को समझ आ जाएगी। इस एतबार से मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ। और दूसरा ये कि जो हमारे यहाँ एक तसलसल से तकाजा रहा है कि आप टैक्स बेस जो है इसको बढ़ाएं, इस तरफ मैं समझता हूँ कि बाकायदा इकदाम किए गए इस बजट डॉक्यूमेंट में भी और बजट के बाद भी। जिस तरह रियल इस्टेट की और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनको टैक्स नेट में लाना, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि अगर ये टैक्स सही इम्प्लीमेंट हो जाए तो बेस, ना सिर्फ बेस बहुत बढ़ेगी। नंबर वन, इफ्तिखार साहब, ये जो एक एनालिसिस दिया है बुखारी साहब ने, तो फिर बैलेंस, ये जो कहते हैं कि जी भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, फिर हम इसको ओवरकम कैसे करेंगे? सर, इन 3 मंथ्स टाइम से पहले मुमकिन ही नहीं है। कम अज़ कम 3 महीने लगेंगे। अगर आपका सुपर टैक्स भी कामयाब हो गया है, अगर आप रियल स्टेट से भी टैक्स ले लें और आपको चाइना की मदद मिल जाए, IMF वालों से जो आपका एग्रीमेंट है वो कामयाब हो जाए और फिर दूसरे दोस्त भी पैसा दे दें, तो इट विल टेक एटलीस्ट 3 मंथ्स। 3 महीने से पहले किसी किस्म की कोई बेहतरी, कोई अच्छा इंडिकेटर इक्तिसादी हवाले से ना नज़र आ सकता है ना नज़र आएगा। तो अब 3 महीने तक हम रोज़ ही एक बात कहते रहें तो अपनी मर्ज़ी है, इससे हमें कोई रोक तो नहीं सकता ना। जिस तरह अभी इमरान साहब बात कर रहे थे, बता रहे थे कि फ़लाने मुल्क में इतना सुपर टैक्स है, फ़लाने मुल्क में इतना सुपर टैक्स है। सवाल है कि क्या सुपर टैक्स का मुतालबा करना जुर्म है हुकूमत के लिए? अगर पैसा नहीं है तो फिर हुकूमत चलेगी कैसे? पर ये भी कोई तरीका बता देना कि कोई टैक्स नहीं लेते। आपने कल सवाल किया था और ये मुझे सारी रात वो कड़कता रहा। आपने फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर से कहा था कि ये सर्वे की ऑथेंटिसिटी क्या है, जो कि आज इमरान भी बात कर रहे थे। तो ये कौन सा सर्वे है, प्लीज बता दें, गैलप है या कोई और है? ये कौन सा सर्वे है जिसके ऊपर हम बड़ी वो कहते हैं ना एक डिबेट कर रहे हैं? सर, मैंने तो इसको ना कहा ना मैं कहता हूँ, मैं तो ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ। सर, मुझे आप बता दें, क्या टैक्स लगाए बगैर पाकिस्तान अब आगे जा सकता है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकता।
कोई भी मुल्क नहीं और जा सकता। अगर आप सुपर टैक्स भी नहीं देने को तैयार, रियल स्टेट पर आप टैक्स देने को तैयार नहीं, हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले टैक्स देने को तैयार नहीं, तो फिर वही है जो ज़्यादती हमारे साथ होने लगी है गरीबों के साथ, कि हमारा जो स्लैब है जिस पे हमें खुशी हुई थी उसको आप कम कर दें। सिर्फ हम लोग रह गए हैं जो सैलरीड क्लास है ज़िबा होने के लिए, क्योंकि हम भाग नहीं सकते। मसलन मैं 1994 से टैक्स नेट में आया हूँ, मैं निकल नहीं सकता उससे। अभी मेरी तनख्वाह बहुत कम हो गई है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, लेकिन जो मुझसे पूछा जाता है कि अभी तुम्हारी तनख्वाह जो पहले इतनी आती थी वो कहाँ है, ये सवाल किया जाता है मुझसे। तो सवाल है क्या हम सैलरीड क्लास रह गए हैं? मैं आज एक खाने पे बैठा था दोपहर को, बिला मुबालगा जितनी भी ख़वातीन वहाँ मौजूद थी, जितने भी मर्द वहाँ मौजूद थे, तमाम के तमाम ने गैर मुल्की कपड़े, गैर मुल्की घड़ियाँ, गैर मुल्की बूट, जूते पहन रखे थे और टाइयाँ लगा रखी थी, और उनके जो गले में जो हार थे वो जेन्युइन थे, डायमंड थे, पर वो कुछ ना दें, उनसे पूछा ना जाए, और जब उनके बारे में बात की जाए तो उनको कहा जाए जुर्म है। क्या जुर्म है जी, मुझे बताएं। ये जुर्म है कि 15 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाले की आमदन पर 1% टैक्स लगाया जाए? 15 करोड़, इसको पता है जावेद को, 15 करोड़ कीमत है 2 या 3 प्लाटों को साल में अगर बेचा जाए तो इतनी आमदन आती है। मैं उनसे हम पूछे ही ना, और जैसे हम उनको टैक्स नेट में लेके आए तो उनकी मदद के लिए तमाम माफियाज सामने आ जाए हमारे। ये माफियाज पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान के अवाम को गुर्बत में रखना चाहते हैं, और अगर आपकी मर्जी है तो आप बिल्कुल रखें उन्हें, ये आपकी मर्जी है, बट आई अपोज देम। आई डिमांड स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द टैक्सेस। रिफॉर्म लानी पड़ती है। ये क्या बात हुई, 20 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा आमदन पे 2%, और 20 करोड़ की वैल्यू क्या है? 20 करोड़ का एक अच्छा घर में बनता है, उस पर हम 2% भी ना मांगे, 25 करोड़ वाले से 3% भी ना मांगे, फिर किससे लें पैसे? मुझसे लें, जो जिसकी तनख्वाह अपना 50,000 है उससे लें। एक ही रास्ता रह गया आपका, रिटेलर आपको पैसा देने को तैयार नहीं, वो रसीद देने को तैयार नहीं। अभी जावेद कहेगा फलाने की गलती है, फलाने की गलती है, आई एग्री, लेकिन नो टाइम हैज कम कि हम आगे जाएं, और अगर हम आगे नहीं गए तो हम बहुत बुरी तरह मार खाएंगे। इफ्तिखार साहब, ये जावेद बल्कि आप बताएं मुझे, ये तो मिफ्ता इस्माइल ने कहा ये वन ऑफ टैक्स है, वन ऑफ, और उसके आगे टैक्स नहीं लगेगा, बाकी 6% जो है वो ये जो अब आम आदमी है और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो देते रहेंगे। सो ये तो एक वन ऑफ हो गया टू बेल आउट पाकिस्तान। ये अच्छी बात नहीं है। बदकिस्मती है पीजे हमारी इस वक्त, जो सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि अगर आप डे 1 से लें, किसी बात में कहीं सदाकत नहीं है, ये हर बात पे यू टर्न ले रही है। देखें, जब ये हुकूमत में आए तो 2 महीने इन्होंने डिसाइड नहीं कर पाए कि इंडियन को अपनी डायरेक्शन का ही नहीं पता था, जिसका नुकसान कौम को हुआ 300 अरब की शक्ल में। बजट आ गया, बजट में इन्होंने बड़ी सुलतरियां चलाई कि जी हमने ये डील कर ली, वो कर ली, और 1.2 मिलियन पे हम टैक्स लगाएंगे, जबकि IMF की इनको पता था कंडीशन है कि तनख्वाहदार तबके पे जो स्लैब लगे हुए हैं इसको खत्म करें, बट नहीं किया। ठीक है, एक सेकंड इफ्तिखार साहब, बात यह है कि आपने उससे भी यू टर्न लिया, फिर आगे चल के आपने कहा जी कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, आपने सुपर टैक्स भी लगा दिया, फिर आपने कहा जी हम किसी चीज की प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, आपने पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ा दी, आपने कहा हमने बिजली नहीं बढ़ानी, अभी आगे चल के आपने तीसरा या चौथा बजट देना जिसमें बिजली भी बढ़ानी है, 5वां बजट आपने गैस भी बढ़ानी है। सवाल ये नहीं है कि आप ये काम ना करें, क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आपने माशी इस्तेहकाम लाना है तो वन टाइम डिसीजन करें, वक्त कौम का ये वक्त मत जाया करें, आप फैसला कर लें। आपने ये नए ABCD टैक्सेस लगाने, बिजली की कीमत ये रखनी है, पेट्रोल की प्राइस ये रखनी है, कौम को खुल के बताएं, झूठ मत बोलें। प्रॉब्लम ये है कि ये किस्तों में बजट रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुल्क में माशी अदम इस्तेहकाम बढ़ता जा रहा है। इंडस्ट्री की मैं तो हैरान हूं कि और क्या इंडिकेटर्स होंगे कि वो फैक्ट्रियां बंद करके सड़कों पे आ जाएं। आप ये इंडिकेटर चाहते हैं? जावेद, ये मुझे बताइए, उसकी शक्ल डिफरेंट होगी, लोग अपनी प्रोडक्शन कट डाउन करेंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। जावेद, ये मुझे बताएं कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है क्या इस फेवर में थे या नहीं थे?
अच्छा हाँ, मैं अब आपको पीछे दो बातें बताता हूँ, दो चीजें। एक तो हुकूमत से मैं इल्तिजा करूंगा, हमें सबको पता है नए टैक्स लगाए बगैर सर्वाइवल नहीं है। हम IMF की कंडीशन मीटअप किए बगैर सर्वाइवल नहीं है। हमें वंस फॉर ऑल डिसाइड करें, जो जो चीज करने वाली है वो कर लें। अब आ जाए दूसरी बात, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि जो आपका फाइनेंस डिवीजन और मिफ्ता इस सुपर टैक्स के हक में नहीं थे। उन्होंने प्रपोज ये किया था कि जो हमने 150 अरब रुपया कलेक्ट करना है हम किसी और तरीके से कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इस सुपर टैक्स को इंपोज करने से इस मुल्क में एक्सपोर्ट पे भी फर्क पड़ेगा और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये इंपोर्टेड डिसीजन है, बाहर से फैसला आया और उसको इंपोज कर दिया गया। इसलिए मैं तो ये समझता हूं कि अगर फैसले आपने इधर पाकिस्तान में करने हैं तो फिर पाकिस्तान में आकर करें, अगर आपने बाहर से फैसले करने हैं तो फिर बाहर बैठे रहे ना।